नमस्ते दोस्तों। आउटसोर्स अस्थायी ठेका संविदा दैनिक वेतनभोगी मास्टर रोल या अन्य प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट या जानकारी होती है वो वीडियो एवं चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। साथियों, यदि आप भी आउटसोर्स के तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिसमें हम आपको सभी जो जानकारी है प्रोवाइड कराते हैं PDF के माध्यम से। तो ग्रुप को ज्वाइन करिएगा और आप पूरी जानकारी से ले सकते हैं ग्रुप के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पर एक खबर निकल के आ रही है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, आउटसोर्स कर्मचारियों से चलाया जा रहा है काम, मैन पावर की कमी से लोगों को हो रही हैं परेशानियाँ। तो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी ही पूरे समस्त विभागों को मध्य प्रदेश के संभाल रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से काम चलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी इन कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। बिजली कंपनियों में भर्ती नहीं होने से 50,000 पद खाली पड़े हैं। तो ये यहाँ से एक बहुत बड़ी जो है वो अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर ये 50,000 पद हैं जिसमें हमारे आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो इनको उसी पदों पर नियमित करना चाहिए सरकार को, और जो कर्मचारी दसों सालों से काम कर रहे हैं, इसमें शोषण का शिकार हो रहे हैं, उन कर्मचारियों को इसी पदों पर मर्ज करके नियमित करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, ये 12/4/24 की खबर है, DV स्टार इंदौर जबलपुर की खबर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल उत्तरवर्ती बिजली कंपनियां मैन पावर की अत्यधिक कमी से जो जा रही है, इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सभी बिजली कंपनियों में करीब 50,000 जो है पद खाली हैं। हर महीने बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी और जो रिटायर्ड होते हैं यानी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं, उनकी जगह पर करीब 14 वर्षों से नियमित भर्ती नहीं की गई है। इसी प्रकार से ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिनको करंट का कार्य करने का अधिकार नहीं होता। इसलिए लगातार मेंटेनेंस, राजस्व वसूली, करंट आदि के काम जमीनी अधिकारियों के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से दबाव डालकर आउटसोर्स कर्मचारियों से कराए जा रहे हैं। इसके कारण हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है या फिर वे जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए हैं। तो कितना शोषण हो रहा है, जिसको कोई अधिकार नहीं है काम करने का, उससे ये काम ज़बरदस्ती ही करवाए जा रहे हैं। करंट के काम में अधिक परेशानी। बताया जाता है कि बिजली कंपनी के करंट के कामों में नियमित कर्मचारी नहीं होने से सबसे अधिक परेशानियां हो रही हैं। चूँकि आउटसोर्स कर्मचारियों को करंट का काम करने का अधिकार नहीं है, इसके बावजूद कर्मचारियों की कमी के चलते करंट का काम मजबूरन इन्हीं से कराया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, इनको अधिकार भी नहीं है आउटसोर्स कर्मचारी को, फिर भी इनसे काम करवाया जा रहा है। और हाँ, यदि ये काम कर रहे हैं तो इनको इन्हीं पदों पर नियमित क्यों नहीं कर रही सरकार। ऐसा नहीं है कि ठेकेदार के माध्यम से सिर्फ शोषण हो रहा है, और जो तमाम हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, हज़ारों लोग जो इसके कारण यहाँ पे शिकार हुए हैं, कोई मौत के शिकार हो गए हैं, कोई दिव्यांग हो गए हैं। तो इनको कहीं ना कहीं इनके परिवार क्या करेगा, ये परिवार, है ना। तो सभी सुविधाएं होना चाहिए, अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा होना चाहिए, साथ में इन सभी कर्मचारियों को पद पे मर्ज करके परमानेंट करना चाहिए सरकार को, है ना। अब इसके बारे में आपकी क्या है राय, क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए करते आगे, देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। बिजली कंपनियों का काम उपभोक्ताओं के घरों को रोशन करना है, इसलिए आउटसोर्स कर्मचारियों का विद्युत कंपनियों में सम्मिलन जल्द करना चाहिए। आउटसोर्स कर्मी उपभोक्ता सेवा सर्वोपरि मानकर ठंड, बरसात एवं गर्मी की विपरीत परिस्थितियों में जो है वो काम करते हैं। मौत होने पर परिवार में संकट। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि अनेक प्रकरणों में परिवार के इकलौते लड़के होने और आउटसोर्स कर्मी की करंट लगने से मृत्यु होने पर उनके परिवार के समक्ष पालन पोषण का संकट उत्पन्न हो रहा है। कई परिवारों का तो पूरा वंश ही समाप्त हो गया है। इसके बावजूद शासन प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि कई प्रकरणों में आउटसोर्स कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। संघ ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि प्रदेश के सभी जिलों की विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आउटसोर्स कर्मचारी का होना अति आवश्यक है। अब आउटसोर्स कर्मचारी काम तो बराबर करता है, लेकिन उससे जो काम का अधिकार नहीं है वो काम भी मजबूरन ही ज़बरदस्ती करके इसको करवाया जा रहा है। उसी कारण से जिस कर्मचारी को उसका नॉलेज नहीं होता, वो करंट का काम होता है, तो आप भी समझ पाते होंगे कि निश्चित रूप से इसमें हमारे आउटसोर्स साथी का ही नुकसान होता है। कहीं ना कहीं कोई मौत के घाट पहुंचता है तो कई लोगों को दिव्यांग होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो जिम्मेदारियां हैं सरकार को लेना चाहिए, और इन्हीं कर्मचारियों को, उन्हीं जो सरकारी पद 50,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, उन्हीं पदों पर हमारे आउटसोर्स के साथियों को जो है मर्ज करके नियमित करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से, और जो शोषण का शिकार होते हैं वो ना हो। मानसिक स्थिति जो सही है नहीं है, वो अच्छे तरीके से काम करेंगे तो निश्चित रूप से बिजली कंपनी का भी विकास होगा, बिजली विभाग का भी विकास होगा, और हमारे साथियों का भी विकास होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक्स को
टेलीग्राम लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, उसको आप ज्वाइन करिएगा और समस्त जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।